मतलब अभी इन्होंने मुंबई मैराथन में 42 किलोमीटर कंप्लीट किया और अभी अलवर में जो होती है ना टाइगर मैराथन इसमें भी 21 किलोमीटर पूरी की है। और कलकत्ता में इनकी पोस्टिंग रही है ना, उस दौरान इन्होंने वहाँ पर एक रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया। तो उसमें जो इवेंट कराते रहते हैं कलकत्ता में, बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, तो उसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर भी कंप्लीट किए और 2-3 बार मेडल भी प्लेस पड़ी है। इसलिए आज हमने इनको बुलाया था। आज ये साइकिलिंग इवेंट में भी थी और इनके पापा बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं और इनकी मम्मी भी साइकिलिंग करती है। तो अभी जो इस टाइगर मैराथन होती है उसमें उनका 3rd प्लेस पड़ा था 50+ एज में, सेकंड पड़ा था तो 3rd हो गया। तो अब मैं इस नया से अनुरोध करूँगा कि ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। अभी हम एक दिन फिर बुलाएंगे जब हमारे सारे बच्चे होंगे। अब बच्चे थोड़े हैं तो कोई बात नहीं, पर इन बच्चों में भी अगर कुछ इंस्पिरेशन आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। कितने वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब बहुत है। अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी अपने गेस्ट के रूप में उन बालिकाओं को आमंत्रित करती रही है जिन्होंने अपनी मेहनत से न केवल वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की बल्कि शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन किया है। आज हमारी गेस्ट है गीत नकड़ा। सबसे पहले आपका परिचय हम देना चाहते हैं। You did your schooling from Step by Step School and Silver Oak School. You got 100% marks in mathematics in class 10th board with 94.4%. You took PCM in economics in class 12th and completed it with 94.8%. And then went to the economics honors in Delhi University. In Delhi University, you joined NCC and got A grade in both B certificate and C certificate and completed it with rank corporal. Later, you joined PwC in Kolkata. In Kolkata, you started running. In school days, you were a basketball player and took part in the state level tournaments. Your love for sports motivated you to join a group, New Town Runners of Kolkata. This group helped you to do better both in speed and distance. You completed 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers and 25 kilometers in Kolkata and won few of them in your age group. You completed first full marathon in Mumbai this year in January 19. So we welcome you here. So I would like to request a few words. तो सबसे पहले मतलब मैं कोलकाता गई तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मैराथन का। तो सबसे पहले मैं कोलकाता गई, मैं रनिंग शुरू से ही करके आई थी। बाला किला में जाती थी 5 बजे 5:30 बजे, बिकॉज NCC में थी तो करना ही होता था। उसके बाद फिर मैं कोलकाता गई। अब वहाँ पर गई तो स्टार्टिंग के 6 महीने होते ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड था, टाइम था काफ़ी सारा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया अपना रनिंग ग्रुप। वहाँ पर मेरे को लोग भागते हुए दिखे। एक सर ने मुझे इनवाइट किया कि तुम भी भागती हो तो चलो साथ भाग लेंगे। उनका पूरा ग्रुप था न्यू टाउन रनर्स। तो मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने कहा भाई अंकल हैं, भाग रहे होंगे, कितना ही भाग लेंगे। तो फर्स्ट डे हमने 10 किलोमीटर भागा। मैं यार ये तो ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊँगी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं संडे को गई। उसके बाद फिर वहाँ पर मेरे को 18 किलोमीटर करा दिया। तो 18 किलोमीटर कराने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यार 700 मीटर मेरे को 40 मिनट्स लगे 700 मीटर्स में भी जाने में। पहले 18 किलोमीटर किया, मैं घर गई, मैं सोई। उसके बाद मेरी ऐसी हालत थी कि भाई 700 मीटर भी नहीं चल पा रही हूँ, ये कहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई पानी भी पीना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, पहले वार्म अप करना होता है, फिर कूलिंग डाउन। फिर धीरे धीरे जैसे कुछ लोगों से मिली तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग थे और वो बहुत मतलब अलग ही लेवल पे रनिंग कर रहे थे। तो फिर मेरा उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट करवाया 5 किलोमीटर, देन 10 हुआ, देन 15, देन 20, 25। तो एक साल मैंने 25 तक किया। फिर मेरी बहन की शादी थी, मैं वापस आ गई। तो उस साल 5 किलोमीटर्स में स्टार्ट हुई थी और मेरी बेस्ट स्पीड थी 23 मिनट्स 5 किलोमीटर। और उस टाइम पे फिर मैं एक मैराथन में जिसमें मैंने 5 किलोमीटर में पार्ट लिया तो फर्स्ट आ गई उसमें पूरी एज कैटेगरी में अपने जेंडर में। और अगर मेंस में देखें तो मैं सेकंड थी। तो ऑल ओवर मैं उसमें फर्स्ट आ गई। उसके बाद फिर मैं 10 किलोमीटर्स में सेकंड आई। उसके बाद 25 किलोमीटर जो टाटा करवाते हैं उसमें मैं थर्ड आई। और ऐसी 1-2 डॉकाथॉन हुई, 1-2 किलो मतलब 1-2 और मैराथन, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हूँ। ठीक है, फिर अब अगला साल हुआ। उसके बाद फिर मेरे जो मतलब मेंटोर थे भैया, साकिब भैया, तो देखा 42 करना है तो ठीक है कर लेंगे, देखा जाएगा कर करके। फिर हमारा वापस स्टार्ट हुआ वही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और लास्ट में फिर 42 कर ली। अब सिंस
तुम सारी लड़कियां हो तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है लड़कियों में। एक तरह की आती है कि भाई मम्मी पापा भेजेंगे कि नहीं, सिक्योरिटी इशूज़, सेफ्टी इशूज़ इतना, और फिर तुम स्टूडेंट्स हो प्लस बिगनर हो। अब बिगनर हो तो वो भी इशूज़ कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कितने स्टार्टिंग में करें, और उसके बाद फिर पढ़ाई भी करनी है तो टाइम कैसे निकालें। तो फिर इसके लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ 2 बिगनर्स का। एक हमारे वहाँ पे थी मिठू दी, वो अपनी फैमिली की सोल अर्नर है, मतलब उनकी फैमिली में सिर्फ वो है और उनकी एक बेटी है, वो कॉलेज कर रही थी और वो सोल अर्नर है। तो वो ऐसे उनका खुद का है तो वो बिज़नेस वगैरह करती हैं अपना जो भी। तो उसके बाद अब वो उन्होंने कैसे मैनेज किया, सुबह 5 बजे आती थी तो उनसे नहीं भागा जाता था, वो नहीं ही भाग पाती थी स्टार्टिंग में। तो बट उन्होंने 1 साल में अभी 42 किलोमीटर्स किया है, वही 5 hours 34 minutes में। तो वो धीरे 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 करते हुए, एक वो और एक थे हमारे विभांशुदा। तो विभांशुदा का मैं बताऊँ वेट था 89 किलो और उनकी हाइट इतनी सी है। उनसे मतलब तुम वॉक करोगे और वो रन करेंगे तो उनका रन और तुम्हारी वॉक बराबर है, और वो उनको पसीना आ रहा है, मतलब बगल में देखोगे और सोचो कि यार ये इतना भाग कैसे रही है या कितनी स्लो भाग रहे, तब इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो उनके लिए वही एक स्ट्रगल था। तो उनसे वो 200 मीटर भागते थे, फिर 200 मीटर वॉक करते थे, फिर 200 मीटर भागते थे। 1, 2, 3 महीने जाते गए, उसके बाद उन्होंने फिर टाटा में 10 किलोमीटर अपना कंप्लीट किया। जो इंसान 200 मीटर सोच भी नहीं सकता था, 2 किलोमीटर भी नहीं करते हैं आजकल लोग, उन्होंने 10 किलोमीटर अपना टाटा में कंप्लीट किया। तो फर्स्ट बिगिन करना है तो अभी से करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद अपने तुम कॉलेज में लग जाओगे, वहाँ पर पार्टीज़ होंगी, उसमें लग जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हारा करियर आ जाएगा, उसमें लग जाओगे, और ये चीज़ साइड में हो जाती है। फिर वेट बढ़ता रहता है, बीमारी आती रहती है, सब होता रहता है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार अब करना चाहिए, वाई नॉट अभी से। तो धीरे 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 चीज़ें ना इनकलकेट। तो अभी जैसे तुम बास्केटबॉल खेल रहे हो तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, फिर धीरे धीरे तुम 12th कर लोगे, फिर कॉलेज में जाओगे तो कोई ना कोई एक्टिविटी लोगे। बट एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास लोग नहीं होंगे। अभी तुम्हारे दोस्त है, तुम खेल रहे हो, बट लेट से तुम्हारे पास 4 लोग नहीं है, तुम्हारे पास कोर्ट नहीं है, तब क्या करोगे?